हमारे देश में जितने भी आर्म फोर्सेस लवर हैं और एग्जैक्टली आपका सपना होता है फाइनली आर्मी नेवी एयरफोर्स में एज ऑफिसर सर्व करने का, तो एक बड़ा अहम प्रश्न अक्सर आपसे एसएसबी इंटरव्यू के दौरान होता है और वो प्रश्न इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा होता है कि भाई हमें बताओ कि आखिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है आर्म फोर्सेस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में अलग अलग ऑफिसर्स की रैंक का। और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई देखो सबकी अलग अलग चॉइस है, कोई आर्मी, कोई एयरफोर्स, कोई नेवी। तो भाई जिस चॉइस के लिए जा रहे हो आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर पता होने चाहिए। ये भी आपकी काबिलियत और डेडिकेशन को शो करता है। तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वो क्लैरिटी देने वाला हूँ जिससे बहुत आसानी से आपके जहन में, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ रैंक तो लगाई ही है, रैंक के साथ साथ हमने इंसिग्निया भी लगा रखा है जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि किस रैंक पे क्या इंसिग्निया हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन आर्मी। तो आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट पे, फिर हम आते हैं सेकंड पोजीशन पे, दैट इज द कैप्टन। और बिल्कुल दिमाग में रखो कि भाई अक्सर दिमाग में रहता भी होगा, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, देन मेजर, फिर आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, देन ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल एंड फाइनली जनरल। और एक पोस्ट जो हमेशा हम कहेंगे 5 स्टार की, फील्ड मार्शल, जो कि अभी तक 2 ही हुए हैं, बट ऑब्वियसली इस पोस्ट के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, इस अपडेट को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अगर आर्मी का हिस्सा आप बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कड़ी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी भी जीवन की जर्नी इन्हीं रैंक से गुजरने वाली है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को अच्छे से जानें। दूसरा आता है इंडियन एयरफोर्स, जिसमें अक्सर मैं बच्चों को बहुत कंफ्यूज देखता हूँ। और एयरफोर्स जाने का बड़ा लोगों का सपना होता है, बट कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आइए जानते हैं क्या क्या है यहाँ। सबसे पहला आप देख पाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं आपके फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर आपका स्क्वाड्रन लीडर। और देख सकते हैं इनकी इंसिग्निया को भी ध्यान से कि क्या इसमें सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 लाइन, ये भी जहन में आपके होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है ना। स्क्वाड्रन लीडर के बाद हम देखते हैं विंग कमांडर, फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल और फाइनली मार्शल ऑफ द एयर फोर्स भी एक बने हमारे साथ अर्जन सिंह। तो वो भी ये पोस्ट अपडेटेड है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान से आप समझ सकते हैं। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं इंडियन नेवी की ओर। और अमूमन जो कन्फ्यूजन बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो एयरफोर्स और नेवी में ही देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि एयरफोर्स को भी खूब अच्छे से समझ लीजिए कि फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू होकर के फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हुए, स्क्वाड्रन लीडर होते हुए, विंग कमांडर होते हुए, ग्रुप कैप्टन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन में, उनको लगता है कि पहले ग्रुप कैप्टन देन विंग कमांडर। तो प्लीज ध्यान से इस चीज को देख लें। फिर आते हैं इंडियन नेवी पे। इंडियन नेवी बात करें तो सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट, जो कि पहले इंडियन आर्मी में भी हुआ करता था। अक्सर इसमें भी कंफ्यूजन देखने को मिलती है, आर्मी में बच्चे सब लेफ्टिनेंट से शुरुआत कर देते हैं, नहीं, अब वो केवल नेवी में रह गया है। सब लेफ्टिनेंट हो गए, फिर लेफ्टिनेंट हो गए आपके, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर हो गए, फिर कमांडर हो गए। और नेवी एग्जैक्टली याद करना सबसे आसान है यार। देखो सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कमांडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल, सब कॉमन ही होते चले जा रहे हैं। और फाइनली एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो कि अभी तक कोई एग्जैक्टली बने नहीं है। तो ये है सारी के सारी रैंक्स और इंसिग्निया। तो भाई जो भी आपका प्यार हो, प्लीज़ उस फोर्स के जो है पूरी के पूरी रैंक्स को अच्छे से तैयार कर ले, और तीनों तैयार कर लें तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। और ये शो करता है कि हाउ मच पैशन, डेडिकेशन एंड ऑब्वियसली मोटिवेशन यू हैव टुवर्ड द आर्म फोर्सेस और उसको ज्वाइन करने के लिए। बाकी ऐसी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।